पारुल ऑटोमेटिकली हमारे परिवार के बहुत क्लोज है ना, इसीलिए कंसर्न हो जाती है। उस गधी नंदिनी को तिनके की भी खबर नहीं है कि सब कुछ उसका होते हुए भी उसका नहीं है। नंदिनी, तुम्हारा ये सिंदूर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी ये हंसी आज की बात मेरी हुई। बस्ट। तुम नहीं जाओगे ऐसे, तुम्हें तो मैं। मैडम आप ठीक तो हैं? तो एक रात की माशूका को ये भाई साहब मैडम बोलते हैं। अरे छोड़ो मुझे, अब ना तो काट दूंगा। कितनी खूबसूरती से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती है नंदिनी रॉय। हमेशा से ना ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं मैडम को, पर मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ बस केक कटिंग के लिए बुलाया गया। तुम्हें क्या लगता है कोई और बात भी है क्या? ऑब्वियसली कोई बड़ी डील होगी। डोंट यू नो, नंदिनी रॉय पूरे दुनिया में टॉप 15 रिच वुमेन में से एक है। थैंक यू एवरीवन फॉर गैदरिंग टुडे। आज मेरे बेटे प्रखर का बर्थडे है। सब कर पा रहा। मुझे तो स्टैंड पे शक हो रहा है, इतना सिंदूर भर के आई है मांग में, आपके नाम का टैटू बनवा लेती माथे पे। आराम से बोला, कुछ वक्त रह गया ताकि उसको टी खिलाता। तो अब गुड न्यूज की बारी। गुड न्यूज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डोंट नो, लेट्स सी। मैं आज हेवन ग्रुप से डिजाइन कर रही हूँ। रिजाइन? रिजाइन? आज से हेवंस ग्रुप प्रखर रॉय की हुई। कंपनी के सारे एसेट्स, सारे शेयर्स, इट्स ऑल योर्स बेटा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कंपनीज न्यू सीईओ प्रखर रॉय। व्हाट अ शॉकिंग न्यूज। हाँ, मुझे नहीं लगता कि नंदिनी रॉय को इस वक्त पर ये डिसीजन लेना चाहिए था। हर कोई नलिन रोशन नहीं हो सकता। हेवेंस ग्रुप का न्यू सीईओ। प्रत्युष रॉय जी के साथ औरत कौन है? वो भी हाथ पकड़कर। अरे वो नंदिनी रॉय की असिस्टेंट है। सड़क से उठाकर ना स्टार एम्प्लॉय बनाया गया इन्हें। पारुल सेठी नाम है इनका। एक और गुड न्यूज सबके लिए, हेवन ग्रुप का सीईओ प्रखर रॉय की असली मां मैं हूं। ये रहा डीएनए टेस्ट। नंदिनी, 18 साल तूने मेरे बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। इसी वक्त सच्ची मोहब्बत आज जीत गई है। मैं और पारुल, हमारी मोहब्बत। तुम्हारा ये सिंदूर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी ये हंसी आज की बात मेरी हुई। प्रखर बेटा, अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या इनके साथ। मैंने इनको चुना है क्योंकि खून तो खून ही होता है। इससे पहले तुम कोई केस करो, डाइवोर्स पेपर्स। अरे वाह, डाइवोर्स पेपर्स ऑलरेडी रेडी करवा लिए। वेरी एफिशिएंट। अरे ये प्रत्युष रॉय और पारुल सेठी काफी सोची समझी चाले चल रहे हैं। ये लो, तुम भी साइन करो और कॉपी मेरी असिस्टेंट को दे देना। तो मेरी असिस्टेंट तो अब मालकिन बन गई हूँ तुम्हारी। मुझे तो डर था कि तुम सच्चाई जानने के बाद कोई नई चाल चलोगी, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी इडियट निकली। ये रहे इस महीने के 500। थैंक्स डैड। खैर, तुम तीनों को बदले में मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट।
देखा देखा, मैंने कहा था ना कि आपकी बीवी पक्का कोई चाल चल रही एक्स है। बीवी। हाँ हाँ, जो भी है, मैं तो उड़ते हुए कबूतरों के पंख गिन लेती हूँ, और ये कबूतरी तो उड़ती भी नहीं है, सिंदूरी कबूतरी। पक्का ही घर मांगने वाली है। और मैं क्यों दूं अपना घर? हाँ, अब कौन सी चाल चलोगी नंदिनी? तुमसे लोगों की खुशियाँ नहीं देखी जाती क्या? ये मेरे खानदान की पुश्तैनी अमानत है। कई सालों से रिवाज है कि ये अंगूठी रावत खानदान के वारिस को दी जाती है। तो क्या हुआ कि तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानते? मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी औलाद ही रहोगी। ये तो बहुत एंटीक अंगूठी है, इसके दिमाग का तो तराजू ही हिल गया। हल्की उम्र में ही बुढ़े आ गई है। चलो अच्छी बात है, इसे ये तो मालूम हुआ कि इसकी हैसियत इस अंगूठी के तो लायक नहीं है। मजबूरी में शायद अपनी ये अंगूठी देकर बेटे और पति का प्यार जीतना चाह रही है। देखो नंदिनी, अगर इस बार तुम्हारी कोई चाल हुई ना, तो माफी मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इसमें क्या चाल प्रत्युष? इस अंगूठी के बारे में तुमने कभी भी जिक्र नहीं किया मुझे जिंदगी में। ये किया है? मुझे तो याद नहीं है। क्या हो भाई, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ा कहती थी मुझसे यार मियां बीवी के बीच में ना सच्चाई सब कुछ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रिलेशन को मेंटेन करके रखती है सच्चाई। अब क्या हुआ, कहाँ गई सच्चाई? खोखली बातें। हाँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये सती सवित्री का नाटक करके हम तीनों में से किसी को तुम पे तरस आएगा, तो मैं साफ साफ कह देती हूँ, हम में से कोई भी तुम्हें पलट के थूकना भी नहीं चाहता, समझी? थैंक गॉड आप मेरी सगी माँ नहीं हो, वरना इतनी इंसल्ट मैं तो एम्बेरस हो जाता। यू नो व्हाट, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती मैंने की है ना, वो तुमसे शादी करके है। प्रखर, चलो ऐसे। मैम नंदिनी जी, ये सब क्यों हुआ? आपका बेटा भी आपको छोड़कर चला गया। इतना सिंदूर नंदिनी जी, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई आइडिया ही नहीं था, और आप तो बिल्कुल भी शॉक नहीं लग रही। क्या ये सब सिर्फ एक मीडिया स्टंट है? क्या अब आप प्रतीश रॉय पे केस करेंगी, मानहानि, फ्रॉड और अफेयर का? थैंक यू सो मच, पर ये लॉयर्स, केसेस, इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। ओह, तुम आगे पेंगन जैसी शक्ल लेकर अपनी, चलो निकलो यहाँ से। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें सीओ किसने बनाया, और सीओ बनने के बाद तुम इतना लंबा कैसे टिकी? सड़क की कुतिया में भी इतना दिमाग होता है कि वो सुन के बता दे कि इस घर में उसकी एंट्री नहीं है। कुतिया नहीं, चालाक लोमड़ी है, इसको तो मैं बताता। क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से, at last। और इस दहलीज पे दोबारा कभी कदम मत रखना, समझी तो? आओ। चलो उठाओ, तुम्हारी मरी हुई माँ की साड़ी मेरी तरफ से तोहफा समझो। चलो उठाओ साड़ी, निकलो यहाँ से, निकलो। दर्द हो रहा है ना? ऐसे ही दिए थे ना तुमने मुझे दर्द। लो, दर्द हो रहे, छोड़ो। अमीर हो गई पर इंसानियत से तुम अभी भी गरीब हो पा रहे हो। हेलो हेलो, ओ, ये फिलॉसफी और ज्ञान कहीं और जाके पीना, जाओ चलो निकलो ऐसे। लो, उठाओ साड़ी, जाओ। गो, क्या चीज नंदिनी, जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। कितनी और बेइज्जती कराओगे यार, निकलो यहाँ से। बस करो पारुल, क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं जाओगे ऐसे, तुम्हें तो मैं